चाहे अडानी हो, अंबानी हो या सुब्रत राय, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनका सीधा सरोकार। अडानी, अंबानी और सुब्रत राय को संरक्षण दे। तो सुब्रत राय लगातार 70 करोड़ लोगों के खून को चूस रहा है और सरकारें उनका साथ दे रही, जिसमें सीधे सीधे मोदी जी थोड़ी थोड़ी उनको धमका के, थोड़ी थोड़ी उनको पुचकार के लेते हैं और सुब्रत राय को खुली छूट संरक्षण देते हैं कि देश की जनता को लूटो। हमको संघर्ष करने में आनंद आता है और आनंद इस नाते आता है कि जो संघर्षों की कोख से जन्म लेता है वो लोहिया बन जाता है, वो जयप्रकाश नारायण बन जाता है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह बन जाता है, वो महात्मा गांधी बन जाता है। तो हमारे लोग हमको अगर नेता बना रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है भाई? आप वैसा काम करिए, आपको भी नेता बना दें। भारतीय सरकार की लाठी खाए हैं। हमने तो आरक्षण के आंदोलन के दौरान बहुत सारी लाठियां खाई हैं, बहुत सारे सहारा मोर्चा के तय वक्त जब होती है शाम, पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक हुजूम हमारे दरवाजे पे आती है, उठा के रात को 2 बजे जेल के सलाखों के पीछे लेके चली जाती है। और इस आंदोलन के दौरान तो लगभग 5 से 7 बार हमारे घर पे लाठियाँ, अपने समाज के लिए लाठियाँ नहीं गर्दन कटवानी हुई, तो हमारे साथी उससे पीछे नहीं हटे। वो अब समझ चुके हैं कि गाड़ी की सायरन या गाड़ियों की फौज आती है तो जानते हैं पापा की गिरफ्तारी आज, पापा जेल। पापा की गिरफ्तारी आम बात हो। जैसे महिलाएं अपने चूड़ी बिंदी सिंदूर के साथ सुशोभित होती हैं और अपना अस्तित्व प्रदर्शित करती हैं, उसी तरह मर्दों के लिए मुकदमे गाने हैं। जिसके पास मुकदमे नहीं वो मर्द, जो मर्द है उसके पास मुकदमे है, संघर्ष का साथी है, वो दिखाई देता है क्योंकि मुकदमे आपको गहने के रूप में मिलते हैं। समाज हित के लिए मुकदमे मिलना गौरव की बात। किस बात की करते हैं? हजारों और लाखों की तादाद में हमारे साथी बिहार में उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया और आने वाले दिन में चरितार्थ करके दिखाएंगे। बिहार ही उद्गम स्थल होगा, बिहार ही निर्णायक मोड़ होगा, बिहार वही क्रांति आपको मई में करते हुए दिखाई देगा जब एक समय आपके और आपके पिताजी के जमाने में लोहिया जी किया करते दिखाई देते हैं। हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी को आसमान से जमीन पर ला दिया। ये बात मोदी को हजम नहीं हुई, लेकिन ये बात हजम बार बार होती है कि सुब्रत राय नाम का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सहारा के सारे लोगों का पैसा लूटकर अपने आलीशान बंगले में जाकर आराम फरमा रहा है। सहारा के आंदोलन के लिए टीम बनी और टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्ला जी मौजूद हैं। शुक्ला जी, बिहार आके कैसा लगा, सबसे पहले ही पूछेंगे। देखिए, बिहार की धरती को सलाम। मैं तो क्रांतिकारियों की धरती है ये, और जिन को मैं आदर्श मानता हूँ, जिस आदर्शों के पदचिन्हों पे चल रहा हूँ, तो उसको साक्षात देखना, उसकी धरती पे रहना एक सुखद अनुभव से कम नहीं है। और वैसे भी ये मेरा मातृपक्ष है और मेरा तो आना जाना हमेशा लगा रहा है, बचपन से लेके जवानी की दहलीज तक। और आज इस संघर्षों में मेरे माँ ने, शायद उनके खून ने ये सिखाया, क्योंकि माटी की इसी है, इस नाते वो लड़ने का ताकत भी उसी माँ के प्रेरणा से मिलती है। तो मेरे लिए तो बिहार पवित्र स्थल है, जो माँ की धरती है वो मेरी धरती है। अडानी को लेकर मोदी जी बड़ी चिंता में आ गए, लेकिन सुब्रत राय को लेकर चिंता में क्यों नहीं आते? और देखिए, चाहे अडानी हो, अंबानी हो या सुब्रत राय, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनका सीधा सरोकार है। देश के प्रधानमंत्री लगातार अडानी, अंबानी और सुब्रत राय को संरक्षण दे रहे हैं। देश के गरीब निवेशक जो अपना पैसा लगाए हैं, गाढ़ी कमाई जिन लोगों का उसमें डूबने के कगार पे है, उसके हित की चिंता देश के प्रधानमंत्री, मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 130 से 40 करोड़ का आबादी के नेता है, जिसमें लगभग 80% यानी 70 करोड़ से ज़्यादा के लोग प्रभावित हैं। आज बात तो अडानी अंबानी को डिफेंस करने की है, लेकिन चर्चा की बात करें तो सुब्रत राय लगातार 70 करोड़ लोगों के खून को चूस रहा है और सरकारें उनका साथ दे रही, जिसमें सीधे सीधे मोदी जिम्मेदार है। मोदी जी जिम्मेदार है। यस, मोदी और उनका पूरा प्रबंधन तंत्र जो एक साथ गठजोड़ किए हुए बैठा है कि इस देश के निवेशकों का पैसा कूटरचित साजिश करके हड़प लेना है। उन पैसे का सदुपयोग वो सरकारी मशीनरियों के साथ, उनके राजनीतिक नेताओं के साथ, उनको अपने पार्टियों के साथ, उनके बीच से निकाल के थोड़ी थोड़ी उनको धमका के, थोड़ी थोड़ी उनको पुचकार के लेते हैं और सुब्रत राय को खुली छूट संरक्षण देते हैं कि देश की जनता को लूटो, हम तुम्हारे साथ। आपकी जो जन आंदोलन है, आपकी जो यूनिटी है, वो कैसे काम कर रही है? वो कैसे पैसा निकालने के लिए तत्पर है?
वो क्या कर रही है कि पैसा निकल जाएगा? देखिए, पैसा लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है और जनता का सेवक प्रधानमंत्री होता है। जब कोई सत्ता अराजक हो जाती है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने लगती है, तो जनता की अदालत को खड़ा करके अपना व्यवस्था परिवर्तन करा लेती है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने पैसे के भुगतान के लिए सरल रास्ते का इस्तेहार किया है, उसको उसके साथ चला है। सबको लगता है कि यह बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन चूँकि हम सारे यूनियनी लोग हैं, हमको संघर्ष करने में आनंद आता है, और आनंद इस नाते आता है कि जो संघर्षों की कोख से जन्म लेता है वो लोहिया बन जाता है, वो जयप्रकाश नारायण बन जाता है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह बन जाता है, वो महात्मा गांधी बन जाता है। और उसके जो उद्देश्य होते हैं समाज के लिए, प्रत्येक वर्गों को न्याय देने के लिए, वो न्याय दिला के वो समाज में अपने पूरे विजन को चरितार्थ कर देता है। आज फिर वही समय है जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारियों के शपथ के साथ शपथ दिलाई गई है कि आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलना होगा, महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना होगा, और लोहिया जी के आदर्शों पे यह क्रांति का बिगुल फूंकना होगा। शुक्ला जी, आप मीडिया में बड़ी चर्चा में तो रहते ही हैं, मोर्चा में भी, अपने मोर्चा में भी बड़ी चर्चा में रहते हैं। कभी चर्चा होती है कि आपने दिल्ली में सभी सहारा निवेशकों को एक साथ बुला लिया, तो कभी चर्चा होती है कि भाई आप तो अलग सूट बूट पहन करके आए थे, आप स्पेशल ट्रेन टिकट लेके आए थे, आपका स्पेशल होटल था, आपको वो गरीबी का अंदाज़ा नहीं जो गरीब जनता झेल के आ रही है। ऐसा इल्ज़ाम बार बार लगता है, आखिर आपके मोर्चा वाले आप पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? देखिए, सूरज जब निकलता है तो बहुत सारी चीज़ें उनको पहले रोकने का काम करती हैं। सूरज को किसी उजाले की तरह की जो लौ होती है, धीरे धीरे पहले आप देखते होंगे कि बादल रोकने का काम करता है, लेकिन वो लालिमा इतनी तेज़ होती है कि धीरे धीरे प्रकाशमान हो जाता है और अंततः पूरे देश को प्रकाशमान कर जाता है। बार बार रोकने का प्रयास करने के बाद भी अपने विजन और उद्देश्य के हितों से जो कोई नहीं हटता है, विरोध है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो विरोध की प्रक्रिया में आ जाता है। आज हमको भी कुछ नहीं मिल रहा है ना, तभी तो हम विरोध की प्रक्रिया में आए हैं। लेकिन मोर्चा वाले तो बोल रहे हैं कि आप तो सूट बूट पहने हुए हैं। सूट बूट तो आज भी मैं पहना हूँ, मुझे तो लोग नेता मानते हैं, मैं नेता हूँ नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई अलग प्रॉफिट फंड से आपकी कमाई आ रही है, आप नेता भी बन रहे हैं, साथ साथ आपका फंड भी बेहतर हो रहा है। आज नेता के रूप में हम प्रतिस्थापित करें हों, हमारे साथियों की ऐसी कोई कामना नहीं है। हमारे लोगों की जो विज़न है, हमारे लोगों की जो सोच है, वो समाज में अपने अंतिम वर्ग के लोग जो देख रहे हैं, वो अपना नेतृत्व खोज रहे हैं, और नेतृत्व खोजने वाले प्रत्येक साथियों को हम नेता कहते हैं। तो हमारे लोग हमको अगर नेता बना रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है भाई? आप वैसा काम करिए, आपको भी नेता बना दे। और बाहर जा रही डिफेंस की और हमारे ऊपर आरोप की, ना हम अपना डिफेंस करते हैं और ना हम उनके आरोपों पे कोई आलोचना करते हैं। हमारा काम है आंदोलन को आगे बढ़ाना और रणनीति के साथ हिस्से को आगे करके देश के निवेशकों का पैसा दिलाने। हम लगातार चल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं एक दिन आरोप लगा के बैठ जाते हैं, देश के पटल पे उनका कोई दिखते नहीं। कुछ करिए, आरोप लगाने से बेहतर है कि कुछ करके दिखाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस आंदोलन ने नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आप भी नहीं जानते रहे होंगे। इसी बिहार की धरती पे भी ऐसे कई लोगों का था जिनको बिहार के लोग, चंद बिहार के लोग, अगल बगल के लोग भी उनको नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो उनका कार्यक्षेत्र उस तरह का था ही नहीं। लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन ने उनको मंच दिया, संघर्ष दिया, न्याय दी, व्यवस्था दी और उनका एक बड़ा नाम दिया, जिससे लोग देश भर में देख रहे हैं कि ये अमुक व्यक्ति हैं और इन्होंने देश और समाज के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले काम किया। हटे फिर आज कहाँ है ये भी लोग देख रहा है। आंदोलन में व्यक्ति बड़ा नहीं है, व्यक्तित्व के रूप में वो जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का बैनर महत्वपूर्ण है, संगठन महत्वपूर्ण है। और उससे जो समझौता करेगा वो ना संगठन में रह जाएगा और ना समाज में रह जाएगा। शुक्ला जी, भारतीय सरकार की लाठी खाए हैं? हमने तो आरक्षण के आंदोलन के दौरान बहुत सारी लाठियाँ खाई हैं, बहुत सारे सहारा मोर्चा के तय वक्त यस खाए हैं। निश्चित तौर पे हमारे जितना कौन खाया है। हम तो जब होती है शाम, पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक हुजूम हमारे दरवाजे पे आती है, उठा के रात को 2 बजे
जेल के सलाखों के पीछे लेके चली जाती है। और इस आंदोलन के दौरान तो लगभग 5 से 7 बार हमारे घर पे छावनी के रूप में तब्दील कर दी जाती है। विभिन्न सारे मुकदमे में अवांछित कर दिया जाता है और कहते हैं कि ये लोग देश में सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों को काम नहीं करने देना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं, जिससे देश में अराजकता का माहौल बढ़ता है। हम लोग तो क्रांतिकारी साथी हैं, पुलिस से और प्रशासन से चोली दामन का साथ है। लाठियाँ खाते हैं मतलब? निश्चित लाठियाँ अपने समाज के लिए, लाठियाँ नहीं गर्दन कटवानी हुई तो हमारे साथी उससे पीछे नहीं हटेंगे। परिवार जब आप पर केस मुकदमा चलता होगा, जब पुलिसिया आती होगी, तो उस वक्त जो आपके अपनी परिवार है, आपके बाल बच्चे, आपके बीवी, आपके मातृ पीड़ित, उन लोगों को कैसा लगता होगा? उनके मन की विचार कभी आपने पढ़ा? हैप्चुअल हो गए हैं वो अब समझ चुके हैं कि गाड़ी की सायरन या गाड़ियों की फौज आती है तो जानते हैं पापा की गिरफ्तारी आज, पापा जेल जाएंगे। पापा की गिरफ्तारी आम बात हो गई है। वो जानते हैं, लेकिन इस बात का फ़ख्र रहता है उनको। हिंदुस्तान में हर प्रत्येक व्यक्ति को ये बात आत्मसात करना चाहिए कि हिंदुस्तान में कुछ काम ऐसे हैं जिसको वर्जित करने के बाद जिस तरह महिलाओं का चिड़ी बिड़ी बिंदु सिंदूर गहना है, हम चोरी बेईमानी घटिया ही जैसे मुकदमों में मत फंसे। बाकी हिंदुस्तान में जैसे महिलाएं अपने चूड़ी बिंदी सिंदूर के साथ सुशोभित होती हैं और अपना अस्तित्व प्रदर्शित करती हैं, उसी तरह मर्दों के लिए मुकदमे गहने हैं। जिसके पास मुकदमे नहीं वो मर्द नहीं, जिसके पास मुकदमे नहीं वो मर्द नहीं। जो मर्द है उसके पास मुकदमे है, संघर्ष का साथी है, वो दिखाई देता है क्योंकि मुकदमे आपको गहने के रूप में मिलते हैं। समाज हित के लिए मुकदमे मिलना गौरव की बात है। अब बिहार में हैं, बिहार में भी आपके मोर्चे हैं, आपका जो आंदोलन पार्टी है वो एक्टिव है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 खंडों में बढ़ता दिख रहा है। इसके लिए क्या कुछ सोचा है आपने, और क्यों आखिर ये बार बार अलग अलग खंडों में बढ़ जा रहा है? देखिए, हमको नहीं लगता कि बिहार में हमारा संगठन और हमारे संगठन के हो चुका है। हाँ, हमको नहीं लगता। और आपको अगर लग रहा था तो आपको राजगीर आना चाहिए था। आपको राजगीर अगर नहीं आ पाए हैं तो आपको विभिन्न सोशल साइटों पे जाना चाहिए, जहां देखिए ना कि एक समूह के साथ क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए किस बात की करते हैं। हजारों और लाखों की तादाद में हमारे साथी बिहार में उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया और आने वाले दिन में चरितार्थ करके दिखाएंगे। बिहार ही उद्गम स्थल होगा, बिहार ही निर्णायक मोड़ होगा। बिहार वही क्रांति आपको मई में करते हुए दिखाई देगा जब एक समय आपके और आपके पिताजी के ज़माने में लोहिया जी किया करते दिखाई देते हैं। याद करिए और इंतज़ार करिए। ये जो बिहार की धरती है, पटना है, वो गांधी मैदान कभी देश की सरकारों को सत्ता से हटाने का काम कर दी थी, अराजक हो गई थी। एक बार पुनः देश की सरकार को चेतावनी देने जा रही है कि सहारा पीड़ितों के अगर पैसे का भुगतान सुनिश्चित नहीं होगा तो सच कहा है आप, सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है। हम सिर्फ सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार अराजक रही, सरकार हमारे निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट नहीं रखा और उनको न्याय नहीं दिया तो उनको सत्ता छोड़ना होगा।